हेलो लवली व्यूअर्स, वेलकम टू रिशो ब्लॉग। और मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में चेक कर ही लिया होगा। तो उसमें आगे मैं बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों से ये कह दूं कि ये जो टॉपिक है आज का, इससे रिलेटेड वीडियो, यानी उस इसका जो फर्स्ट पार्ट समझ लीजिए, इससे रिलेटेड वीडियो मेरा चैनल पे पहले ही मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देख लीजिएगा, मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग ज़रूर एक बार चेक करके उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो वीडियो लोग देखें। तो हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक ये पढ़ा है जो मैंने लिखा है कि मेरी जो बहन है, मैंने उसके हस्बैंड को आज तक नहीं देखा है। ये 100% सत्य वचन है और ये 100% सत्य बात है। 100% सच है ये कि मैंने अपने जो बहन है, जो बड़ी, जो मेरी जो बड़ी बहन है, मेरी दीदी कह लो, उसके जो हस्बैंड है यानी कि मेरे जिज्जा जी कह लो, तो उनको मैंने जो है अभी तक देखा नहीं है। और फ्यूचर में भी मुझे नहीं लगता कि मैं कभी देखूंगी। तो उनको मैंने क्यों नहीं देखा है, इसलिए मैंने कहा ना कि आप लोगों को मेरी स्टोरी जो, क्योंकि जो लोग, अगर जिन लोगों को लगता है कि ये ब्लॉग इंटरेस्टिंग है, वो लोग एक बार पेज पे तो जरूर जाएंगे, तो वो जाकर एक बार मेरे वीडियोस को जरूर चेक करें। तो मैंने पहले बता दिया था कि जो मेरी सगी बहन है, उसकी शादी में मुझे नहीं बुलाया गया था मेरे घर वालों की तरफ से। मुझे पता है कि बहुत जगह उन्होंने शायद झूठी बातें कही होंगी, झूठ बोले होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, अपने आप को तो वो कभी भी गलत नहीं दिखाएंगे। वो हमेशा ये दिखाएंगे कि हम बड़े ही अच्छे माँ बाप हैं, हम बड़े ही अच्छी फैमिली हैं। तो मुझे ना मेरी जो सगी बहन है उसकी शादी में नहीं बुलाया गया था। सगी बहन का मतलब समझ रहे हो ना आप? सगी मतलब रियल सिस्टर, जो मुझसे बड़ी है, मुझसे बड़ी है वो। उसकी शादी में मुझे नहीं बुलाया गया था। और ना ही उसके टीका कह लो, रोका कह लो, एंगेजमेंट कह लो, उस पे मुझे बुलाया गया था। बल्कि मुझे उसका रिश्ते के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया है, मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है। तो देखिए, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है कि मुझे नहीं बुलाया गया है या बुलाया गया है, पर मैं बस इतना ये बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसी चीजें हुई हैं कि मुझे मेरे घर वालों ने, जिनको सो कॉल्ड, जो जिनको फैमिली कहा जाता है, मेरी फैमिली ने मुझे मेरी बहन की शादी में नहीं बुलाया, मेरी बहन के रिश्ते के बारे में नहीं बताया, मेरी बहन की रोका सेरेमनी या जो एंगेजमेंट सेरेमनी कह लो, उसमें नहीं बुलाया। मेरी सिस्टर ने मुझे व्हाट्सअप मैसेज किया था अपने टीका रोका जो भी था उसका, वो उसके 3-4 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद, पॉइंट टू बी नोटेड, कि उसके 3-4 दिन के बाद उसने मुझे जो है, या हो सकता है कि एक हफ्ते बाद भी किया हो, मुझे नहीं पता। तो उसने मुझे कुछ फोटोज भेजी थी और मैसेज किया था और कहा था कि बहुत जल्दी जल्दी, इतनी जल्दी जल्दी, मतलब ये जैसे शक्तिमान घूमता था उससे भी जल्दी जल्दी उसका जो है रिश्ता भी हो गया, उसकी जो है टीका वीका का तय भी हो गया, और इतनी दूर से लड़के वाले आ भी गए उड़ के। शक्तिमान, मैंने कहा ना, शक्तिमान का वो उड़न खटोला लेके आ भी गए। तो उसने मुझे फोटो भेजी थी। देखो ऐसा है ना, कुछ लोग, एक चीज समझ लो आप, कुछ लोग लाइफ में आपको ऐसे मिलते हैं, लोगों की प्रजातियां हैं अलग अलग, ठीक है। कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जो खुल के दिखाते हैं कि हम ऐसे हैं, हमें पसंद करो, हमें नहीं पसंद करो, ठीक है, लव मी और हेट मी टाइप वाले। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परतों में रहते हैं। परतों में मतलब जो आपके सामने कभी खुलते नहीं है कि हम ऐसे हैं, हमें पहचान लो, और हमें पहचान लोगे तो हमसे सतर्क रहोगे। तो मेरी जो सबसे बड़ी वाली सिस्टर है वो वैसी है कि लव मी और हेट मी, मैं तो ऐसे ही हूँ। और जो मेरी मुझसे जो मंजली सिस्टर है, जो मुझसे बड़ी है, वो क्या है, वो परतों में रहती है। वो कहती है मुझे सबका प्यार चाहिए, मैं सबके साथ अच्छी बनना चाहती हूँ। तो उसका ऐसा है, वो छुप छुप के चीजें करती है। तो उस समय तक मुझे पता नहीं था कि वो छुप छुप के चीजें करती है। मैं उस समय उसके लिए बहुत इमोशनल हुआ करती थी। मैंने हालांकि उसके लिए हमेशा खड़ी रही हूँ जब भी उसको जरूरत पड़ी थी। लेकिन उसने मेरे साथ जिंदगी में एक चीज ऐसी की है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। क्योंकि जाहिर है, दुनिया है, और वो मुझे पहले भी यही बोल चुकी है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं इमोशनल होके फैसले लेती हूँ, मुझे प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो
मैं तो इमोशनल थी इसलिए मैं बेवकूफ़ बन गई, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल थी इसलिए वो निकल गई। तो वो प्रैक्टिकल थी तो इसलिए उसने क्या किया, उसने वो किया जो उसको उस समय करना चाहिए था। यानी कि देखो, उसने सोचा कि बहन तो गरीब है, इससे क्या ही मिलना है मुझे, ना तो ये मुझे ढंग का गिफ्ट दे पाएगी, महंगा गिफ्ट दे पाएगी, ना तो ये मेरा शादी पे कुछ खर्चा करेगी, उल्टा आएगी और ऊपर से बाकियों का भी दिमाग खराब करेगी, क्योंकि पसंद तो इसे कोई करता नहीं है। और माँ बाप का ऐसा है, माँ बाप से बना के रखूंगी, भाई से बना के रखूंगी, तो मुझे मिलेगा भी बहुत कुछ, जो मैं लेके भी जाऊंगी, जो मेरा शादी में खर्चा भी करेंगे। फिर जो है मेरा इनका यहाँ शादी के बाद आना जाना भी लगा रहेगा, मेरा मायका भी बना रहेगा। तो उसने क्या किया, जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनको हटाते हैं जो जिनकी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं इस बीच में, जिन लोगों ने मुझे सिर्फ इसीलिए हटाया क्योंकि उनको पता था कि इससे हमारा कोई फायदा नहीं आने वाला है, इससे हमको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बहुत ही इजीली साइड कर दिया। तो ये जो चीज थी ना, ये जो सबक था मेरी जो बहन ने मुझे दिया है, ये मैं जीवन भर याद रखूंगी। ये सबक मुझे हमेशा याद रहेगा। और मैं नहीं चाहती कि जिंदगी में उसका सामना कभी मुझसे हो, क्योंकि अगर मेरा सामना उससे हुआ तो शायद उसे मुझसे वो सुनना पड़ेगा जो उस कभी जिंदगी में कल्पना भी नहीं कर सकती। क्योंकि मैं ना सब कुछ चुप रह के नहीं झेल सकती। अगर आपको मेरे सामने ये दिखाना है कि आप असल में क्या हो, तो आप मुझे खुल के दिखाइए। जैसे मेरी बड़ी बहन है, उसने मुझे बचपन से ये दिखाया कि उसे मैं नहीं पसंद हूँ। ठीक है। तो उसने मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करती है। मुझे पता है मेरी मेरी जो बड़ी बहन है, हालांकि लोग कहते हैं कि बड़ी बहनें अपनी छोटी बहनों से बहुत प्यार करती हैं, वो एक अलग चीज होती है, वो बहनें अलग होती हैं। लेकिन मेरी बहनें बहुत अलग हैं। तो मेरी बहन, बड़ी बहन जो है, उसने मुझे कभी ये नहीं दिखाया कि वो मुझे प्यार करती है। उसने कभी हमेशा मुझे ये दिखाया कि भाई उसे मुझसे नफरत ही है। उसे मुझसे किस बात की नफरत है वो वही जाने, उसका दिल जाने, उसका दिमाग जाने, उसे क्या प्रॉब्लम है मुझसे, उसको मुझसे हमेशा से प्रॉब्लम रही है। तो यहाँ पर मैं अपनी मंजली बहन की बात कर रही थी जो मुझसे बड़ी है। तो उसने जो है फायदे का सौदा कर लिया। उसने कहा जहां से मुझे भाई चीजें मिलेंगी, जहां से मेरा फायदा निकल रहा है, मैं वहां पे जाऊंगी, मैं वहां थोड़े ना जाऊंगी। क्योंकि जब उसका बुरा टाइम उस घर में बीत रहा था तो तब सिर्फ मैं ही उसके साथ खड़ी रहती थी। तो मेरी बहन ने मुझे मैसेज भेज दिया कि भाई मेरा जो है ये रोका हो गया है, और मैं बहुत खुश हूं, और ये है वो है सो है। तो उसने अपने सिर्फ हस्बैंड का नाम बताया था और ये बताया था कि भाई वो ग्वालियर में रहता है। तो देख लो, यहाँ पर वो लड़का तो ग्वालियर से आ सकता था, लेकिन मैं मुंबई से नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसने, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, जब किसी को नहीं बुलाना है, जब कोई नहीं चाहता कि आप आए, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि आपको या तो तब बताएगा जब आप आ ही नहीं सकते, या तो वो इस तरह बताएगा कि आप आओ ही नहीं। ठीक है। तो उसने रोके में तो ये झंझट ही नहीं किया, क्योंकि उसने तो रोके के बाद ही बताया भाई कि हम मेरा तो हो गया है, और बहुत सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ, इसीलिए मैं तुझे नहीं बता सकी, और अब मैं तुझे बता रही हूँ। लेकिन बहन तू शादी में जरूर आई हो। मेरी बहन का कहना था, बहन तू ऐसा मत करना, तू शादी में पक्का आना, तेरी शादी में आना तेरा बहुत जरूरी है, तेरे बिना तो मैं साथ फेरे न लेने की। उसने ये कहा था, ऐसा था उसका इरादा। और मैं आपको बताऊं कि मेरी बहन की शादी, मुझे याद तो नहीं है कि कब हुई थी, लेकिन मुझे इतना याद है कि उसकी शादी के 4 दिन बाद, या 4 दिन पहले, या शायद 5 दिन पहले, 4 या 5 दिन, या 4 या 3 दिन पहले उसने मुझे व्हाट्सएप मैसेज पे इनविटेशन दिया था अपनी शादी का। मेरी सगी बहन की बात कर रही हूँ भाई मैं। ठीक है। उसने मुझे अपनी शादी का इनविटेशन व्हाट्सएप पे दिया था कि भाई ये मेरी शादी का कार्ड है, आप आ जाइए, और हम आपको बुला रहे हैं। मम्मी पापा ने मुझे तुमको इनवाइट करने के लिए बोला है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा की तो शुरू से ही दही जमी हुई थी मुंह पे। बेचारे बहुत बुढ़े हो चुके हैं ना, बोल तो पाते हैं नहीं वो लोग, तो उनके तो दही जमी हुई थी मुंह पे। तो उन्होंने कभी मुझे कुछ बोला ही नहीं है। तो इसीलिए कि मम्मी पापा ने उसको बोला कि भाई वो बुला ले, क्योंकि वो पता क्या था, वो इसलिए था क्योंकि ये जो मेरी बहन है, मैंने कहा ना, उसको अच्छा बनना था। उसको ये दिखाना था कि मैं इधर भी अच्छी, मैं उधर भी अच्छी, मैं तो हर जगह अच्छी अच्छी। बेहतर होता कि वो अपनी बड़ी बहन से कुछ सीख लेती, और बड़ी बहन की तरह रहती कि भाई हाँ मैं बुरी हूं तेरे लिए, मैं बुरी ही रहने दो मुझे। तो वो वही बन जाती, तो मैं कम से कम उसको उस तरह से, क्योंकि मैं अपनी बड़ी बहन को कोई एंगल सोचती नहीं हूँ। ठीक है।
लेकिन आप अगर अच्छा बन के पीठ पे छुरा घोंपते हो तो ये सबसे बुरी बात है। और उसने मेरी पीठ पे इसी तरह विश्वासघात का ऐसा धोखे का ऐसा चाकू घोंपा है ना, मैं क्या बताऊं। उसने मुझे ये बोला कि मम्मी पापा ने मुझे बोला है, मैं तुझे बुला रही हूँ बहन, शादी में जरूर आना, पुरानी बातें भूल के। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई ये कहानियां हैं। मैं कहानियां नहीं बता रही हूँ। अगर मेरे वीडियो को ठीक ठाक व्यू मिल जाते हैं तो मैं इस वीडियो की व्हाट्सअप, ये जो मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पर, इसका मैं व्हाट्सअप चैटिंग का जो है स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मैंने एक एक चीज संभाल कर रखी है। क्यों रखी है? क्योंकि मेरी आदत है। इनके स्क्रीनशॉट बातों के रखे हुए थे, तो मैं आपके सामने वो स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप चैट के रखूंगी और आपको दिखाऊंगी कि कोई इंसान कितने नीचे तक गिर सकते हैं। अगर मैं अपने घर वालों के लिए ये बोलती हूँ, अगर मैं अपनी फैमिली के लिए ये बोलती हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। क्योंकि मैं वो जो उसका मैसेज था, जो मैंने संभाल के रखा है, मैं चेक कर रही थी ना, तो मैंने देखा भी 3-4 दिन पहले। तो उसमें वो जो डेट लिखी हुई थी, जब उसने मुझे मैसेज लिखा भेजा था, तो वो डेट थी 16 जनवरी 2000 शायद 21 की। लेकिन 16 जैन था, इतना तो मुझे पता है। ठीक है। तो 16 जैन 2021 की शायद वो डेट थी, 21 या 22, मुझे पता नहीं, पर जो भी उसका शादी का ईयर था ना, उसी की थी वो डेट। लेकिन डेट जो थी वो 16 जैन थी। ईयर का क्या था वो मुझे याद नहीं है, वो मैं जब आपके साथ शेयर करूंगी ना तो आप लोग देख लेना। तो तब उसने मुझे मैसेज भेजा था, और जब उसका मैसेज आया था तो मुझे याद था, मैंने अपने हस्बैंड को ये बोला था, मैंने कहा ये देखो, इसने ये मुझे इनविटेशन भेजा है, और इसने मुझे ये इनविटेशन 3 या 4 दिन पहले भेजा है कि अगर ये आने की सोचे भी तो ये आ ना सके। मतलब सोचो कि मतलब हम दीदी, हम आपको बुला तो रहे हैं, हम आपको बुला तो रहे हैं, हम चाहते नहीं है कि आप आइए। जब हम किसी ऐसे रिश्तेदार को, कि हमें बुलाना है आपको, कि हम बुला तो रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि भैया ये रिश्तेदार आए ना, तो हम क्या करते हैं, या तो हम उसे काड़ी देर में भेजते हैं ताकि उसे लेट मिले, या तो हम ऐसा कुछ कर देते हैं, कहते हैं अरे हम काड़ी नहीं भेजते, और हम कहते हैं हमने भेजा था तुमको मिला नहीं। तो उसने भी कुछ इसी तरह का खेल करने की मेरे साथ कोशिश की। और उसने ये किया कि भाई ये सारी शॉपिंग शॉपिंग तैयारी सब कर ली उसने। मतलब सोचो, मेरी सगी बहन, उसको ये नहीं लगा कि मैं अपनी बहन के साथ शॉपिंग करूंगी, या अपनी बड़ी बहन के साथ तो की होगी ना उसने मिलके। मतलब चोर देखो कितना है इनके मन में। मतलब कितने घटिया किस्म के ये लोग होंगे, कितनी घटिया इनकी मेंटेलिटी होगी, और कितनी घटिया इनकी सोच होगी, और कितने निचले स्तर के ये लोग होंगे, कि उसने मुझे 16 जनवरी को मैसेज भेज के ये बोला कि भाई मेरी शादी है, आ जाना, पुरानी बातें भूल के। भाई आना है तो आना, हमारे साथ पुरानी बातें मत करना बिल्कुल भी। आना है, कोने में बैठ जाना, और शादी में खाना पीना और निकल लेना चुपचाप। हम तुमसे कुछ नहीं मांग रहे, तुम मुझसे कुछ मांग भी नहीं सकते। जब तुमने मुझे कुछ दिया ही नहीं तो तुम्हारा कोई अधिकार बनता भी नहीं है। ठीक है, पहली बात तो यही है। और इतनी बेशरम तो मैं हूं नहीं तुम्हारी तरह, कि तुमने कुछ दिया नहीं और तुम मेरे को अपनी शक्ल बेशर्मी से दिखा रहे हो, और मैं तुम्हें अब कुछ दिए बिना तुम्हारी शादी पे पहुंच जाऊं। इतनी बेशरम मैं नहीं हूं, कम से कम। ठीक है। तो मेरे को उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आया। और फिर उस मैंने जब वीडियो देखा ना कार्ड का, तो बहन जी ने मुझे कार्ड का सैंपल चिपका रखा था, जिसमें जो जैसे कार्ड वाले दिखाते हैं, तो उन्होंने कार्ड बनाया होगा भाई, कार्ड का सैंपल, की हमारे कार्ड का सैंपल है। तो भाई उन्होंने मुझे ये कार्ड का सैंपल चिपका के भेज दिया, जिसमें उसने मेरे हस्बैंड और मेरा किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। मतलब सोचो इनका घटियापना, और इनकी क्या कहते हैं, वो 2 कौड़ी की जो कहते हैं ना, क्लास क्लास जो होती है, कि ये 5-10 रुपए का एक कार्ड तक ये दिखाने के लिए बर्बाद नहीं कर सके, कि इन्होंने क्योंकि गिनती के कार्ड छुपाए होंगे, है ना। तो इनको लगा कि एक कार्ड बर्बाद ही क्यों करना, जब हम इसको बुलाना ही नहीं चाहते तो उसका नाम ही क्यों लिखना है फिर। क्यों लिखें हस्बैंड का नाम और क्यों लिखें इसका नाम, क्योंकि हम तो इसे बुला ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है जो पूरी कर रहे हैं, ताकि हम दुनिया को, जो जो दुनिया आएगी पूछने के लिए कि भाई नीलू नहीं आई, तो हम बोलेंगे हमने बुलाया तो आई नहीं। तो इसलिए हम ये बोलने के लिए हम मैसेज भेज देते हैं। तो दीदी ने मुझे सैंपल चिपका दिया बिना नाम का, और कहा कि भाई ये तुम्हारा कार्ड है, हम तुम्हें इनविटेशन दे रहे हैं, आ जाना, और पुरानी बातें भूल के आना। यहाँ पर पुरानी बातें मत करना। तो देखो जी,
पुरानी बातें तो देखो, ऐसी बात है कि पुरानी बातें तो मैं कितनी भूली हूँ वो तो वीडियो में देख के पता चल ही रहा होगा सबको कि मैं कितना भूली हूँ। भूलने की आदत मेरे को नहीं है, भूलने की बीमारी मुझे नहीं है। मैं फिश ऑयल खाती हूँ, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। और मेरे को याद रखने का, मेरे को ये एक भगवान ने एक चीज दी है कि अपने ऊपर हुई चीजों को मैं कभी भूलती नहीं हूँ। और मैं हमेशा वक्त का इंतजार करती हूँ। और जब वक्त आता है तो मैं फिर उन चीजों को दोहराती हूँ। बहुत जरूरी है ये। जब लोग आपकी बेइज्जती करने पर उतर आते हैं ना, जब लोग अपने निचले स्तर पर उतर आते हैं, तो आपको भी उनके स्तर पर उनकी औकात दिखाने के लिए जाना पड़ता है। तो बस मैं वही कर रही हूँ। यानी कि मैं अब खुद कीचड़ में उतर रही हूँ, कीचड़ दिखाने के लिए अपनी जिंदगी के, अपनी फैमिली के। जो मुंह पे इनके काली की लगी हुई है ना, तो थोड़ा सा हाथ पैर तो मुझे भी काले करने ही पड़ेंगे। तो मेरी जो दीदी थी, तो उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया था, तो भाई मैंने तो अपनी दीदी के जो हस्बैंड हैं उनको आज तक देखा नहीं है। ठीक है, तो मेरी जो बहन थी, ये उसकी शादी की कहानी थी। और ये उसका सीधापना था, मैं सीधापना ही कहूंगी, बेचारी बहुत सीधी है वो। उसको कुछ नहीं पता। वो भले ही जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल भगवान ने उसको बनाया है। और वो अपना पूरा आगा पीछा सब, भविष्य भूतकाल सब कुछ देख के फैसले लेने वालों में से है। तो जाहिर सी बात है उसने उसमें ही फैसला लेना था। क्योंकि मेरे से तो उसको देखो कुछ नहीं मिल रहा था। हाँ, अगर उसको वहां पर कुछ प्रॉब्लम होती, जो कि हो रही थी, तो तब मैंने उसको ये भी बोला था। मैंने कहा तुझे प्रॉब्लम होती है तो तू मेरे साथ आके रह ले। हम जो भी हम रहते हैं, जैसा भी रहते हैं, हम जो भी खाते हैं, चाहे रूखा सूखा भी खाते होंगे, तो मैंने कहा तू मेरे साथ रहेगी, मैं तेरे को रख लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब भूल गई, क्योंकि सब भूल जाते हैं। तो उसने मुझे अपना चरित्र दिखाया है, जो मैंने सपने में नहीं सोचा था कि उसका इस तरह का चरित्र होगा। मुझे मेरी बड़ी बहन का तो पता ही है कि उसका चरित्र वैसा है, उसको क्योंकि मुझसे प्रॉब्लम है। उसकी भी कहानी मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसकी कहानियां भी आप देखोगे कि बहनों के ऐसे ऐसे मतलब विरले रूप भी मिलते हैं। ये मेरी फैमिली का सच है। ये मेरी एक इमोशनल स्टोरी है, जिसे मैंने बहुत ही अलग तरीके से कहने की कोशिश की है। क्योंकि क्या होता है ना, कमजोर इंसान को हर कोई तोड़ने की कोशिश करता है। और मैं यहाँ पर कमजोर नहीं हूँ। भगवान ने मुझे मेरे अगर अनुभव दिए हैं, भगवान ने मुझे अगर ठोकरें दी हैं, तो भगवान ने मुझे साथ में बहुत कुछ सिखाया भी है। भगवान ने मुझे ये सिखाया है कि ऐसे घटिया लोगों पे दुनिया में, जिंदगी में कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और कभी भी जिंदगी में उनको वो ओहदा मत दो जिसके वो लायक नहीं है। आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपकी बहन का इनविटेशन भी आपको ऐसे ही मिला था, या आपको कुछ अलग तरीके से मिला था जैसे मिलता है सबको।